मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी भी लड़की की शादी होती है ना, तो वहाँ से उसकी ज़िंदगी कुछ हद तक बदल जाती है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, चाहे आप इंसान को पहले से जानते भी हो, लेकिन जब आप किसी के साथ रहना शुरू करते हो तो चीज़ें बदल जाती हैं। नए लोग होते हैं, नया परिवार होता है, नए रिश्तेदार होते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी कुछ हद तक बदल जाती है। लेकिन जब आप माँ बनते हो ना, और स्पेशली जब आप पहली बार माँ बनते हो ना, उस पॉइंट से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये कहानी हर उस लड़की की है जो शादी होती है और उसके बाद वो माँ बनती है। तो आज की इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माई प्रेगनेंसी जर्नी। और द पर्पस मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है कि हाँ फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग। बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में भी आए, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको पता लग सके कि हाँ ये भी एक फेज़ है। सो लेट्स गेट इनटू दैट। सो ये वो दिन था जब जब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड होना था, बच्चे को पहली बार देखना था, हार्ट बीट चेक करनी थी। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मुझे मेरे डॉक्टर ने ये बोला था कि आप बहुत हेल्दी हो, आप दोनों ही यंग हो, तो एवरीथिंग शुड बी ओके। और मेरे दिमाग में भी यही बात थी, लेकिन ऐसा नहीं था। 21 नवंबर को मेरा अल्ट्रासाउंड होता है और 30 नवंबर को मेरे डॉक्टर से कॉल आता है मुझे। और वो कॉल, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि कोई कॉल भी आएगा, क्योंकि मुझे लगा अल्ट्रासाउंड हो गया, सब कुछ ओके ही होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले हम लोगों ने अपना ब्लड वर्क सारे टेस्ट करवाए थे। एंड उसके हिसाब से डॉक्टर ने, जैसे मैंने बोला कि ही सेड कि आप दोनों बहुत ही हेल्दी हो, सब कुछ बिल्कुल सही होगा। तो मुझे कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई कॉल आएगा, तो वो मैंने कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने वॉइस मैसेज सुना तो उसमें ये था कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है, आपकी जो वो है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आपको क्लिनिक आना है जल्दी से जल्दी। जब मैंने ये वॉइस मैसेज सुना तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने 2-3 बार वॉइस मैसेज सुना और उसके बाद बस मेरी आंखों से आंसू ही आए, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। और मैंने नव्या को बताया, तो नव्या और मैं फटाफट वहाँ क्लिनिक जाते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर की जैसे मैं रिपोर्ट बोलती हूँ तो वहाँ पे मेरी उस पर लिखा होता है कि देर आर चांसेस ऑफ अ डाउन सिंड्रोम। जब मैं ये लाइन पढ़ती हूँ तो मेरे आंसू ही कंट्रोल नहीं होते हैं। तो उसके बाद आता है एक नंबर होता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपका प्रेगनेंसी होता है तो आपका एक टेस्ट होता है और उसके हिसाब से आपका नंबर आता है, रिस्क का नंबर आता है। तो वो मेरा नंबर था 1 in 340, जिसका मतलब ये है कि 340 लेडीज़ में से किसी एक को, ये बेबी को ये रिस्क है, मतलब दैट वाज द रेशो 1 in 340। वो आने के बाद आप खुद सोचो, आप पहली बार मदर बन रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत हेल्दी और आपको ऐसी न्यूज़ मिल जाए। अब नहीं मैं बता सकती कि क्या हालत थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। उसके बाद हमने ऑनलाइन काफ़ी पढ़ा, नव्या ने पढ़ा, नव्या ने बोला यू नो व्हाट, सब ठीक है, मैंने पढ़ा है ऑनलाइन, दैट्स ओके। मैं दिन रात सिर्फ एक ही काम होता था, ये पढ़ती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। और मैंने एक अपनी डायरी मेंटेन करी थी जिसमें मैं सब कुछ लिखती थी। जो अगला टेस्ट हुआ वो हुआ 12 जनवरी को, वो था NIPT, फर्दर कंफर्म करने के लिए कि ऐसा है कि नहीं। तो जी 12 जनवरी को मेरा टेस्ट होता है। अगेन यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम की तो मैं तो 12 जनवरी को मेरा NIPT टेस्ट होता है। और उसके बाद जो मेरा रिज़ल्ट आता है वो आता है February 3 को, जिसमें मुझे बताया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेबी इज़ परफेक्ट, सब कुछ ओके है, यू आर गुड। तो आप सोच सकते हो 21 नवंबर से लेके February 3 तक जो मेरी टेंशन थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहती थी, मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि आप में से अगर कोई भी किसी के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये मेरे साथ हुआ है एंड एवरीथिंग अब आपके सामने ही है। अभी आपको जो रिज़ल्ट है वो भी आपको इसी वीडियो में आगे पता लग जाएगा। बट हाँ, ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट वेरी ईजी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और अभी आगे की वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि मेरी बाकी की जर्नी कैसी थी और मैंने क्या क्या किया। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और पहला जो ट्राइमेस्टर होता है वो क्रिटिकल होता है। तो जो पहले 3 महीने थे मैंने उसमें सिर्फ वॉक करी। लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ तब से लेके और जब तक अंटिल डिलीवरी तक मैंने एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं किया। येस, विदाउट फेल मैंने रोज़ वर्कआउट किया। और उसका कारण ये था क्योंकि मैं वर्कआउट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। प्रेगनेंसी से पहले भी मैं बहुत वर्कआउट्स करती थी, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया।
और अगर आप साउथ एशियन कम्युनिटी से हो ना, तो आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट, धीरे चलना, धीरे करना, पौड़ियाँ मत उतरना, डांस बिल्कुल मत करना। बट ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। मैंने जब अपने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला जितनी वॉक कर सकते हो करो, इफ़ यू आर डांसर डांस, कहती यू नो योर बॉडी, एंड दैट इज़ सो ट्रू। आपको आपकी बॉडी का पता है, किसी और को आपकी बॉडी का नहीं पता, तो आपको जो ठीक लगता है आप करो। मुझे भी जब मैं वर्कआउट करती होती थी, मैं अपनी मम्मी के साथ कोई वीडियो नहीं शेयर करती थी, मैं सोशल मीडिया में भी नहीं डालती थी, क्योंकि मैं जैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो डालती थी तो वही हमारी कम्युनिटी को आदत होती है कि तुम अच्छी मदर नहीं हो, तुम बच्चे का ध्यान नहीं रख लिए। लेकिन वो सब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है द रीज़न मैंने पूरी प्रेगनेंसी में वर्कआउट किया, उसका यही रीज़न मैं बोलूँगी, उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो जय है वो 20 मिनट्स में ही वॉज आउट। माई डिलीवरी एक्सपीरियंस वॉज वेरी वंडरफुल। एंड मैंने पूरी प्रेगनेंसी में वर्कआउट किया, मैंने डांस किया। डांस भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत स्लो किया, मुझे पता था कि मेरी बॉडी को क्या ठीक है, मुझे पता था कि हाँ। और लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं बोलूँगी मदर से ज़्यादा कोई नहीं जानता, एंड शी नोज़ हाउ टू कैरी अ बेबी। एंड एक और चीज़ जो मैंने इस पूरी प्रेगनेंसी में सीखी है, या मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, और मेरा ये मानना है कि चाहे जितने मर्जी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, एवरीथिंग गोना बी जस्ट फाइन, सब कुछ ठीक होगा। जो मैं डायरी भी लिखती थी, जब मुझे पता लगा कि मेरी स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई है, मुझे कहीं ना कहीं डीप डाउन पता था कि एवरीथिंग इज़ गोना बी जस्ट फाइन। और मैं उसी के भरोसे पूरी प्रेगनेंसी को मैंने इन्जॉय किया। पूरी प्रेगनेंसी के लिए मैं हर दिन के लिए आई वॉज थैंकफुल। पूरी प्रेगनेंसी में आई वॉज लाइक यू नो, तब आपको पता लगता है कि टाइम की क्या वैल्यू होती है, जब आप हर एक दिन और क्लोज हो जाते हो और और आपको लगता है कि यार नाउ इट्स अ टाइम कि आप अपने बेबी को मिलने वाले हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। इस पूरी जर्नी में मैं बोलूँगी कि बस आप अपना ध्यान रखें, वर्कआउट करें, अपने आप को हेल्दी रखें। और हस्बैंड्स के लिए, बॉयफ्रेंड्स के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को जितना खुश रख सकते हो ना इस पीरियड में, उतना रखो, क्योंकि वो इम्पैक्ट बच्चे पे ज़रूर पड़ता है। एंड येस, सो ये तो थी जी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। और प्रेगनेंसी जर्नी के बाद जो हमारे टिड्डू साहब आए, वो भी दिखाई देती हूँ मैं आपको। सर, एक सवाल पूछना था तुम्हें। मम्मा ने 9 मंथ रखा आपको, राइट? मम्मा ने रोज वर्कआउट भी किया, तू मम्मा के साथ रहता था, मम्मी की टिड्डी पे, राइट? बट तू गया बिल्कुल अपने प्योर थे। क्यों भाई ऐसा क्यों किया तूने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल अपने पापा जैसा निकला। चलिए मैं मम्मी मच गई। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आरमथी, हमारा बेटा जय, ही वॉज बॉर्न हेल्दी। ही वॉज 7 LB 6 pounds, कुछ साढ़े सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट या लाइफ में जब भी हो गए, सो ये हमेशा याद रखना कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड यस, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब मेरी प्रेगनेंसी में मेरा बीपी हमेशा हाई रहता था, और वो हाई बीपी बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन बाद में पता चला मुझे वो सिर्फ मेरा हाई बीपी तब होता था जब मेरे आसपास डॉक्टर्स होते थे। बेसिकली इट्स अ टर्म कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाके, और जब आसपास डॉक्टर्स होते हैं तभी बीपी हाई आता है, अदरवाइज नॉर्मल होता है। तो ये भी हम कर चुके हैं कारनामे कि जहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप हॉस्पिटल इमीडिएटली जाओ क्योंकि आपका बीपी बहुत हाई है, बट देन पता लगा कि वो सिर्फ डॉक्टर्स के सामने होता है। सो जी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड देन ये टिमकू शिमकू सी आ जाएंगे आपके पास, ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। सो जी इंजॉय कर लो जितनी देर ये छोटे, फिर ये बहुत बड़े हो जाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये था जी हमारी प्रेगनेंसी जर्नी। और ये रही हमारी टिड्डू बेबी, देने में दच्चा। चलो अब बोल दो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस।
जय अब बोलना शुरू कर दो, अब आप बड़े बड़े हो गए, अब मम्मा के चैनल पे सबको आपने बोलना है कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय, मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। टेक केयर, बाय।